ये कहानी है एक सुनसान पड़े रेलवे स्टेशन की, जिसका नाम नरकटियागंज स्टेशन था। कभी ये स्टेशन यात्रियों से भरा रहता था, मगर आज वहां सन्नाटा पसरा है। कहते हैं 50 साल पहले इस स्टेशन पर बहुत से यात्रियों की भीड़ होती थी, पर एक दिन उस स्टेशन पर बहुत भयानक रेल हादसा हुआ। आधी रात को एक ट्रेन आती है और पटरी से उतर जाती है। ट्रेन के डिब्बों में आग लग जाती है और पूरे डिब्बे जलकर खाक हो जाते हैं। उस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जलकर मौत हो जाती है। कहते हैं इस हादसे के बाद से उस स्टेशन का मंजर पूरी तरह से बदल गया। हादसे के बाद से वो स्टेशन पूरी तरह से वीरान हो गया। स्टेशन मास्टर ने स्टेशन को बंद करवा दिया। तब से हर साल हादसे की बरसी पर रात 12 बजे एक ट्रेन स्टेशन पर आती है, मगर उस ट्रेन में कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी एक जर्नलिस्ट जिसका नाम आर्यन था, उसे इस कहानी के बारे में पता चलता है और वो इस कहानी पर रिपोर्ट बनाने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाता है। साथ में उसका दोस्त आदित्य भी था, जो कि उसका कैमरा संभाल रहा था। दोनों रात को 11:30 बजे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे मानो सालों से किसी ने स्टेशन पर कदम ना रखा हो। स्टेशन की बेंचें टूटी हुई थी। प्लेटफॉर्म पर जंगली पेड़ पौधे उगाए थे। घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 पर पहुंची, तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई देती है। रेल की पटरी कांपने लगती है, जैसे वो ट्रेन उस स्टेशन पर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। अंधेरे में से धीरे धीरे एक पुरानी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के डिब्बों को देखकर मानो डर सा लगने लगा। खिड़कियों से कोई भी झांकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। आर्य ने अपना कैमरा ऑन किया और प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक ट्रेन की खिड़कियों से सफेद कपड़े पहने साए झांकने लगे। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें पूरी तरह से लाल थी। वो साए धीरे धीरे खिड़कियों से बाहर आने लगे। आदित्य डर से कांपने लगा, मगर आर्यन जैसे किसी के वश में हो गया था। वो कैमरे में सब कैद करने में लगा हुआ। तभी एक साया प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ा और धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगा, और साए भी उनकी ओर बढ़ने लगे। आर्यन सायों के वश में हो गया था। सायों ने आर्यन को उस हादसे का मंजर दिखाया। आर्यन का शरीर पूरी तरह से पीला पड़ गया। तभी आदित्य ने आर्यन को खींचा और दोनों बाहर की ओर भागने लगे, मगर ट्रेन की बोगियों से और साये उतरकर उनकी ओर बढ़ने लगे। उन सायों की चीखों से पूरा स्टेशन गूंज उठा और उनके चलने की बदबू पूरे स्टेशन पर फैल गई। बदबू से सांस लेना भी मुश्किल होने लगा था। आखिर दोनों किसी तरह से भागकर स्टेशन मास्टर के पुराने कैबिन में घुस जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। सुबह स्टेशन पर जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा स्टेशन मास्टर का कैबिन अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो दोनों बेहोश पड़े थे। दोनों का कई सालों तक इलाज चला, पर आज भी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो पाई। उनके कैमरे में कोई भी फुटेज नहीं थी, सबका सब खाली था। मगर आज भी उस स्टेशन का नाम सुनते ही दोनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। नरकटियागंज स्टेशन पहले की तरह वीरान पड़ा। कहते हैं हादसे की बरसी की रात जो भी उस स्टेशन पर जाता है, वो पूरी जिंदगी उन सायों को भूल नहीं पाता है, क्योंकि वो उसकी आखिरी ट्रेन होती है।